नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। प्रदेश भर में आपदा से हुई त्रासदी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और नुकसान का जायजा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने प्रभावितों परिवारों के साथ मुलाकात की और उन्हें हर प्रकार की सरकार की तरफ से मदद दिलाने का भरोसा दिया। बता दें कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुकेण में भारी बारिश से 12 से 13 परिवार प्रभावित हुए। वहीं इसकी चपेट में एक परिवार के साथ पशु भी आया है और जिसमें 18 बकरियां हादसे का शिकार हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात की और उनका दुख दर्द जाना और प्रभावित परिवारों के घरों को बनाने के लिए भी सरकार की मदद देने का लोगों को भरोसा दिया। तो प्रभावित क्षेत्र का सीएम ने जायजा लिया है और प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात की। शिमला से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और साथ ही जिन लोगों को बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनका भी जायजा लिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार उत्तराखंड में, माफ कीजिएगा, हिमाचल में इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं उसके बाद लगातार सीएम जाकर जायजा ले रहे हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। और इलाके हैं उनका दौरा कर रहा हूं और निश्चित तौर पर सरकाघाट क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बाद मैंने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र जाना है। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस आपदा में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है और जिस प्रकार की हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें अपने संसाधनों से हर व्यक्ति के घर जो टूट गए हैं उनको बसाने का काम हमारी सरकार करेगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के कृष्णानगर का दौरा कर भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात की और इस दौरान राज्यपाल प्रताप शुक्ला ने राज्य सरकार से मिलकर प्रभावितों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावितों को रहने के लिए सामुदायिक हॉल में वैकल्पिक स्थान प्रदान किया गया है। राज्यपाल ने प्रभावितों को राज्य रेड क्रॉस के माध्यम से राहत सामग्री भी वितरित की और इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और राष्ट्रीय रेड क्रॉस प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं। तो भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की गई है और साथ ही उन लोगों को पूरी सहायता प्रदान करने की कोशिश भी की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पहुंचे और जिन लोगों को समस्याएं थी, जो लोग प्रभावित थे, उन लोगों की मदद पूरी तरीके से की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर राज्यपाल शिव प्रताप सिंह मौजूद हैं और सामान वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार और मेरे में कोई अंतर नहीं है। हम रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो रिलीफ है वह जरूर बांट रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हम हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर सब प्रयत्न कर रही है। अभी इनके लिए आवास की भी व्यवस्था की बात मंत्री विक्रमादित्य जी से मैंने इस पर बात किया है। ये यहाँ से निकल करके उसके लिए होकर के तुरंत के दृष्टि से लोगों को जो यहाँ हैं उनके लिए भी तात्कालिक तौर पर एसडीएम कुछ न कुछ राहत भी और भी देंगे। जो हम दे रहे हैं उसके अतिरिक्त भी देंगे। धर्मशाला में बीजेपी नेता राकेश चौधरी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में बीजेपी को और मजबूत किया जाएगा और आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को फिर से विजयी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी जो कोई भी होगा, सभी एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। राकेश चौधरी ने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता के साथ मजबूती से काम करेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश बीजेपी पार्टी ने सभी जिला स्तर पर मंडलों और अध्यक्षों को जो चयन किया है, उसी कड़ी में धर्मशाला से डॉक्टर विशाल नहरिया को धर्मशाला मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। बरसात के कारण
प्रदेश भर में हो रहे भारी नुकसान को लेकर उन्होंने कहा कि विपदा की इस घड़ी में बीजेपी कांग्रेस सरकार के साथ है और दोनों को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है और आपको बता दें कि बीजेपी को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आपदा आ रही है और पूरे राज्य की बात की जाए तो दोनों पार्टियों को मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। मेन कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक सभी जिलाओं में और अपने मंडलों का अध्यक्षों का जो चयन किया है, उसी कड़ी में धर्मशाला भारतीय जनता पार्टी मंडल से हमारे युवा, शिक्षित और जुझारू मंडल अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर नेहरिया जी, मैं आप लोगों के माध्यम से इनको बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्छ डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 2643.01 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 254 सड़कों का निर्माण कार्य होगा। उन्होंने कहा कि सड़क हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा है और इसको बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी है। बिंदल ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का इस अवसर पर धन्यवाद किया। तो प्रदेश को 2643.01 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही आपको बता दें कि 254 सड़कों का निर्माण कार्य होगा, जिसको लेकर उन्होंने आभार व्यक्त किया। प्रदेश को करोड़ों की स्वीकृति राशि जो है दी गई है। को हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार निरंतर सहयोग करती आ रही है और उसी कड़ी के अंदर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश को आज स्वीकृत की गई है। 2643 करोड़ रुपए की 254 सड़कों की स्वीकृति प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को भेजी गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जहां अपना कहर बरपाया है, तो वहीं सड़कों को भी इससे खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब कुल्लू से मंडी सड़क भी वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गई है। सड़क की खराब हालत को देखते हुए अब कुल्लू की सब्जी मंडियों को भी 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। भुंतर सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है और किसानों को भी अब अपनी फसलों के खराब होने का डर सता रहा है। सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन के द्वारा इस बार अब किसानों और बागवानों को भी जानकारी दी गई। भुंतर सब्जी मंडी में कार्य कर रहे आढ़ती राकेश शर्मा, छायाराम, सुनील कुमार का कहना है कि बीते दिनों से सड़क बंद है और यहां पर कई आढ़तियों की फल और सब्जियां भी ट्रक में खराब हो रही हैं। तो भारी बारिश की वजह से जो है लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि कई सड़कें ऐसी हैं जो खराब हुई हैं भारी बारिश के बाद और वो बंद कर दी गई, जिसके बाद जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानी हो रही है और यहाँ की जो लोग उस सड़कों से गुजरते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही बागवानों को ये डर सता रहा है कि उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो सब्जियां हैं वो खराब हो रही हैं, जिसके चलते लगातार बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल है। मेरा मानना है कि जो 13 तारीख से लेकर जो दोबारा से मौसम हिमाचल प्रदेश में खराब परिस्थिति में हुआ, उसमें लगभग यहाँ व्यापार मंडल भुंतर सब्जी मंडी की अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ सभी आढ़तियों और लोडरों को, जितने भी व्यापारी और जितने भी आढ़ती लोग अपना अपना लदान करते हैं, उनको लगभग मेरे हिसाब से 90-95 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछले 15-20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसी तो भाई जिंदगी में कभी नहीं देखी और इतना जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई भी करना भी बहुत मुश्किल है।
जितना भी माल आया किसानों का, बागवानों का, उस नुकसान, उस माल का कोई कहीं भेजने का कोई तरीका ही नहीं बन रहा है। जिस तरह से हमारी रोडें सारी बंद हो गई, पुंडो बंद हो गया, नीर चौक बंद हो गया, चैल चौक बंद हो गया। बहुत नुकसान हो रहा है। 3-4 दिन से माल जो यहीं पड़ा हुआ है, गाड़ी जाने में दिक्कत है, आगे रोड खराब है। जैसे कि आज 4 दिन हो गए, माल बहुत ही पेंडिंग पड़ा हुआ सबका, इसलिए आढ़ती एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि 3-4 दिन मंडी बंद रखी जाएगी। शिमला के समर हिल में हुए लैंडस्लाइड के बाद आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज एचपीयू के प्रोफेसर पीएस शर्मा का शव घटनास्थल से बरामद किया गया है। कुल मिलाकर 14 लोगों के शव घटनास्थल से अभी तक निकाले जा चुके हैं, जबकि अभी भी 8 से 10 लोगों के दबे होने की जानकारी है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। शिमला एसपी संजीव गांधी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की जानकारी है, जिनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू के लिए नया प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक एंड टू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो अब तक 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आज से एंड टू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, जिससे कि शुरू से लेकर एंड तक सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और अगर कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका भी अगर होगी तो उनको भी बाहर निकाला जाएगा। और लगातार 4 दिन से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है, आज चौथा दिन है और कई शव और भी वहां से निकाले गए हैं। हमारे सामने घटित हुई है और बहुत बड़ा लॉस ऑफ लाइफ यहाँ पे हुआ है। जो हमारे पास लिस्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमने लोगों की मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट बनाई है, उसमें 21 पर्सन्स के मिसिंग होने की आशंका है। और ये जो हमारा जो सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, इस सर्च ऑपरेशन में डिफरेंट एजेंसीज हम यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। आज अभी हमें एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली है, रिट्रीव हुई है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है 7 और डेड बॉडीज के मिलने की और आशंका है अभी, जो हमारी लिस्ट में जो मिसिंग लोग हैं उनसे। कुल मिला के ये काफी चैलेंजिंग काम है। देवभूमि हिमाचल में आसमान से बरसी आफत के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा है। लगता है मानो ईश्वर देवभूमि हिमाचल के लोगों से रुष्ट हो गए हैं। प्रदेश के लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए हिंदू जागरण मंच और श्यामला संस्था ने शिमला के राधा कृष्ण मंदिर में हवन का आयोजन किया। भगवान से इस आपदा से देवभूमि के लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना की गई। राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी उमेश नोटियाल ने बताया कि हिमाचल में चारों तरफ त्रासदी का माहौल है। ऐसी आपदाएं पहले दूसरे राज्यों में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार हिमाचल के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। संकट की घड़ी में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हवन कर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान संकट की घड़ी में हम सबकी रक्षा करें। पूरे हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर में जो ये त्रासदी हुई है, उसके लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान आगे ऐसी त्रासदी न आए और जो लोग गुजरे हैं उनके लिए भगवान उनकी दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और जिन परिवारों पे ये दुख की घड़ी है उनको खड़े होने की सामर्थ्य दे। ऐसी त्रासदी शायद करीब 40-50 साल में पहली बार आई होगी और यहाँ पे इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे श्यामला क्लब ने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।